क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मासिक सैलरी 50,000 रुपये था। वो 3 चीज़ों पर खर्च करता है। पहला व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय जिसको ई से डिनोट किया गया है, कर यानी कि टैक्स जिसको टी से डिनोट किया गया है, और पार यानी कि उसको पी से डिनोट किया गया है, और जो शेष राशि होती है उसकी बचत होती है। यहाँ पर इन्होंने डेटा दिया गया है कि ई पर कितना खर्च करता है, टी पर कितना खर्च करता है और पी पर कितना खर्च करता है। उसके बाद जो भी उसकी सेविंग्स होती है वो उसकी सेविंग्स होती है। फिर उसको बोला गया कि उसकी आय हो वो 40% बढ़ जाती है। और उसके बाद ई पर जो उसने खर्चा पहले कर रहा था उसको मेंटेन रखा, लेकिन टी पर क्या किया, बढ़ गया, पी पर भी बढ़ गया। तो क्वेश्चन बताना है कि पहले जो उसकी बचत थी और अब जो उसकी बचत हो रही है उसमें परसेंटेज डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 50,000 का कोई इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डाटा का आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है ना। यहाँ पर जो इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ पर 100 मानकर ही बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि इनकम कितना है, 100 है। अब कह रहा है उसने कि ई पर क्या कर रहा है कि 50% जो है वो अपने आय का खर्च कर रहा है। अगर ई पर 50% खर्च करता है, वास्तव में ई पर खर्चा कितना होगा, 100 का हम 50% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 50। इसके बाद कह रहा है टी पर जो उसने खर्चा किया वो ई का 20% था, यानी कि जो टी पर उसने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया, वो किसका था, ई का 20%। ई कितना है, 50 है, इसका 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। इसके बाद पी का जो खर्चा है उसने पी पर जो खर्चा था वो टी का 15% था। अब इसका 10 का हमें 15% निकालना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा उसका ओल्ड इनकम था ना, ये ओल्ड इनकम था। अब नए इनकम में क्या हुआ, इंक्रीज होता है, कितने का, 40% का इंक्रीज होता है। जो आप इस लाइन को पढ़ेंगे, इस लाइन को आप पढ़ेंगे कि व्हेन इज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40%। अगर उसकी सैलरी को 40% बढ़ाया जाता है तो 40% जब उसकी सैलरी बढ़ेगी तो जो न्यू सैलरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इनकम जो न्यू इनकम होगा वो कितना होगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू इनकम। ठीक है, न्यू इनकम कितना होगा, 140 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो ई पर खर्चा है उसने मेंटेन रखा है, जितना पहले खर्चा करता था अभी भी ई पर उतना ही खर्चा कर रहा है। तो पहले कितना खर्चा करता था, टोटल इनकम का 50%, तो अभी भी टोटल इनकम का कितना 50% खर्च कर रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका 70 रुपीज। लेकिन उसने क्या किया कि टी पर जो खर्चा था ई का 30% करने लगा। पहले भी कितना करता था, पहले भी 30% करता था, तो अभी भी 30%। ठीक है, तो अब ई पर क्या किया, उसने 30% खर्चा किया, सॉरी टी पर 30% खर्चा किया किसका, ई का। तो हम ई का 30% करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। पी पर उसने क्या किया कि ई का 20% खर्चा किया, पी पर उसने ई का 20%। अब इसका हम 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 और ये 5 का 20 अपान का 10 यानी कि 4.2 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9 यानी कितना हो गया आपका 91 या 4 कितना 95.2 हो जाएगा। इसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगर हम इस केस में अगर टोटल एक्सपेंडिचर को देखें तो कितना हो जाएगा 50 10 60 और ये 61.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 61.5 हो जाएगा। इनकम कितना था, 100 था, पहले 100 था, इसने 61.5 को खर्च कर दिया, तो इसके पास जो सेविंग्स आया वो कितना आएगा, देखो सेविंग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 9 में 1 गया कितना 8 और ये हो जाएगा कितना 7, 9 में 6 गया 3 यानी कि 38.5 रुपये उसके पास सेविंग अभी भी बच रहा है। अगर हम न्यू इनकम की बात करें तो न्यू इनकम कितनी थी, 140 थी। न्यू इनकम कितनी थी, 140 थी, और उसमें 95.2 रुपये उसने खर्च कर दिया, तो उसने सेविंग कितना किए, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पास जो नया सेविंग है 44.8 रुपये और पुराना जो सेविंग है 38.5 रुपये। तो सेविंग में डिफरेंस कितना का आ रहा है, माइनस कर देंगे 44.8 में से 38.5, तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस आपका हो जाएगा कितना, मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, जो डिफरेंस होगा कितना, डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर मैं माइनस कर देता हूँ और 38.5 का जब माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 ना, 14 में से 8 जाएगा 6 यानी कि 6.3। उसके पास जो एक्स्ट्रा सेविंग आई यानी कि जो डिफरेंस आया सेविंग का कितना 6.3 आया, तो हमें परसेंटेज इसका निकालना है। 6.3 अपॉन में हो जाएगा कितना 38.5 इंटू 100। अब देखो यहाँ से पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से
नौ चौका 36, 2 9 से नहीं 7 से हम लेके जाते हैं तो 7 9 63 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 7 5 35 और अगेन 7 5 35। अब इसको मैं क्या करता हूँ 11 5 से ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा कितना आपका 20 हो जाएगा, 20 500। और ये कितना हो जाएगा आपका 11। यानी ये जो आया आपका कितना 180 अपॉन में 11। और ये आएगा आप इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर 16.36 के आसपास आएगा। ठीक है 16.36 जो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।